देखते आसमान को छूने वाला रामलला का मंदिर हम वही बनाएंगे। 2014, 17 और 19 में हमें ताने लगाती थी, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि कभी नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, अखिलेश बाबू, अखिलेश बाबू, हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है भाई कहीं पर। और एक घोषणा पत्र हमारे यहां कोई एनजीओ नहीं बनाता है। भारतीय जनता पार्टी में घोषणा पत्र कोई सर्वे एजेंसियां नहीं बनाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज देश की। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों, खासकर सपा पर निशाना साधा और कहा, ये अखिलेश एंड कंपनी हमें ताने मारती थी कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन अब तो मंदिर की नींव डाल दी। आप तो 5,000 रुपए देने से भी चूक गए अखिलेश बाबू, सहयोग राशि देने से चूके अखिलेश। कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हुए उन्होंने कहा, आप प्रधानमंत्री मोदी को आशीर्वाद देते हैं, वोट देते हैं तो वो 3 गुना वापस लौटाते हैं। किसी को कल्पना नहीं थी कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, लेकिन मोदी ने शिलान्यास कर दिया। हम रामलला का मंदिर वहीं बनाएंगे। शाह ने कहा, ये अखिलेश एंड कंपनी हमें ताने मारती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन अब तो मंदिर की नींव भी डाल दी गई है और आप तो 5,000 रुपए जो आपने मंदिर के सहयोग राशि देने के लिए कही थी, उसे देने से भी चूक गए। पूरे सभागार में हजारों लोग बैठे हैं। मुझे बताओ, किसी को कल्पना थी कि आपके जीते जी अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन होगा? किसी को थी? आपने दोबारा 2/3 बहुमत दिया, मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर दिया। देखते देखते आसमान को छूने वाला रामलला का मंदिर हम वही बनाएंगे। ये अखिलेश एंड कंपनी, ये अखिलेश एंड कंपनी 2014, 17 और 19 में हमें ताने लगाती थी, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि कभी नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, तिथि बताना नहीं, मंदिर की नींव भी डाल दी है। आप तो 5,000 रुपया देने से भी चूक गए। आगे शाह कहते हैं कि मैं याद दिलाने आया हूं कि सपा पार्टी की सरकार थी जिसने राम भक्तों को गोलियों से भून दिया। परिवारवादी पार्टियों और भाजपा में यही फर्क है। भाजपा का वादा था कि कश्मीर से 370 हटाएंगे और इसके लिए हमारे पहले अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर की धरती पर बलिदान दिया। हर बार हम घोषणा पत्र में इसे रखते और सोचते कि कब पूरा होगा। 2019 में पूर्ण बहुमत मिला और हमने अनुच्छेद 370 और 35A को उखाड़ फेंका। भारत माता का मुकुटमणि आज हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ गया और भारत का अभिन्न अंग बन गया। चुनावी मेढक की तरह बाहर आते लोग। शाह ने सपा और बसपा के साथ गांधी और वाड्रा परिवार पर भी हमला बोला। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि गांधी वाड्रा परिवार सुने, इसके लिए हिसाब लेकर आए हूँ। कुछ ऐसे होते हैं जो चुनावी मेढक की तरह चुनाव के वक्त बाहर आते हैं। विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा, यूपी में कई साल तक बसपा और सपा का खेल चलता रहा है और इस खेल ने उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। पश्चिमी यूपी में कैराना से पलायन शुरू हुआ था और यहाँ लखनऊ में हुक्मरानों की नींद नहीं उड़ती थी। आज कहने आया हूँ कि आज किसी की हिम्मत नहीं है पलायन कराने की, क्योंकि पलायन कराने वालों का खुद पलायन हो चुका है। 2017 से पहले सपा बसपा के खेल में यूपी में कानून व्यवस्था के बुरे हाल थे, जिसे देखकर मेरा खून खौल जाता था। आज दूरबीन लेकर भी ढूंढता हूँ तो कहीं कोई बाहुबली नजर नहीं आता। उत्तर प्रदेश के अंदर कई साल तक ये सपा बसपा सपा का खेल चलता रहा और उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रखा। उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहां लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की। पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका है।
हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है भाई, कहे पर। शाह ने आगे कहा कि भाजपा के 86 लाख कार्यकर्ता इस बूथ सदस्यता अभियान में लगे हैं और भाजपा का सदस्यता अभियान आज से शुरू होकर दिसंबर तक चलेगा। गृह मंत्री ने विधानसभा चुनाव के लिए जनता से संपर्क कर उनकी इच्छा से चुनाव घोषणा पत्र बनवाने का दावा करते हुए कार्यकर्ताओं से कहा, ये भाजपा है जो लोगों की बातों को जानती है। जो आप लेकर आएंगे, पार्टी को देंगे, उसे धर्मेंद्र प्रधान और स्वतंत्र देव संकलित कर घोषणा पत्र बनाएंगे। एनजीओ नहीं बनाता हमारा घोषणा पत्र। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ घोषणा पत्र कोई एनजीओ नहीं बनाता, लाखों करोड़ों जनता से संपर्क कर इनकी इच्छा का घोषणा पत्र बनाते हैं। गृह मंत्री ने अधिकरण सेवक के सदस्य रहे दीनानाथ श्रीवास्तव, बीटेक छात्रा अंजलि चौधरी, दीपा, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आनंद प्रकाश गुप्ता और बी फार्मा के छात्र अंतिम द्विवेदी को भाजपा की सदस्यता का कार्ड दिया। और एक घोषणा पत्र हमारे यहाँ कोई एनजीओ नहीं बनाता है। भारतीय जनता पार्टी में घोषणा पत्र कोई सर्वे एजेंसियां नहीं बनाती है। लाखों करोड़ों कार्यकर्ता ये उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ की जनता का संपर्क कर उनकी इच्छा को जानकर उनकी इच्छा का एक प्रतिघोष इस घोषणा पत्र में दिखाते हैं।